नमस्कार। आज दिनांक 25/3/2025 दिन मंगलवार, केडी चौधरी अनार मंडी जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट भुज तहसील मानकुआ गांव में वृंदावन होटल के सामने जो बनी है 3 मार्च को चालू होगी और सब किसान भाइयों ने ये मंडी अपनाई, क्योंकि 2-3 साल हम काम कर रहे थे, लेकिन किसी और के साथ जब काम करते थे तो किसान हित में काम करते समय हमको कुछ तकलीफें होती थी। इसलिए हमने ये जो अलग सी मंडी बनाने के बाद किसान के हित में जब काम करने की हमने पहले से सोच रखी है, और उसी के हित में जब किसान के हित में हम काम करने जाते हैं तो किसानों का भरोसा क्यों बढ़ रहा है ये देखने लोग जरूर आने लगे। क्यों कि जगह पे जब माल दे रहे थे उस समय किसान के माल का रेट क्या मिलता था, किसान के माल जब ग्रेडिंग करते थे, रिजेक्शन करते थे, उसमें किसान का कितना नुकसान होता था, और अन्य मंडियों में जाते समय उनको क्या अच्छा लगता था या कुछ गलत लगता था। ये सब बात देखते हुए जब केडी चौधरी अनार मंडी में लोग आते हैं, किसान अपना मंडी समझकर यहाँ भरोसा रख रहे हैं। क्यों भरोसा रख रहे हैं? क्योंकि जैसा माल है वैसा रेट मिलने लगा है, और उसी के हिसाब से जब रेट अच्छा मिलता है तो किसान एक दूसरे को जरूर बात करता है। और अभी हमने ये देखा है कि किसान थोड़े से डर जाने लगे। क्यों डर जाने लगे? क्योंकि आगे रमजान ईद है, तो रमजान ईद के बाद ग्राहक का क्या कैसा रहेगा, रमजान ईद में क्या डिमांड रहेगा, तो इसी के बारे में मैं सद्य स्थिति की वीडियो जब बना रहा हूँ तो रमजान का कोई इफेक्ट मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि रमजान के बाद और रेट बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी देखा तो रमजान में अभी माल जाता है तो उसी समय आज अगर रेट सही मिलता है तो रमजान के पहले ही 28 तारीख के लगभग 28 से लेकर 6 तक नवरात्रि चालू होती है उत्तर भारत में, यूपी बिहार में, और उसके बाद जब 12-13 तारीख के बाद शादियां चालू होती है, और उसका इफेक्ट हमें जरूर मिलने वाला है, क्योंकि अनार की डिमांड बढ़ने वाली है। और आज भी आपके यहाँ से जो माल दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश सब तरफ जाने लगे, नेपाल जाने लगे, और हमारे किसान भाई का ये साल जो पैसा बनने जा रहा है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मंडियां नहीं गिरनी चाहिए। अगर अन्य मंडियों में माल देख के अगर सौदे नहीं हो रहे तो उसका इफेक्ट हमारे किसान भाई को मिलने लगा है। तो ये जब देखा केडी चौधरी अनार मंडी में जैसा माल है, जैसा मोल उसको मिल रहा है, और मोल के हिसाब से अभी किसान खींच रहा है, और किसान को ऐसा लग रहा है कि हमें मंडी में माल अच्छा लेके जाना है, और जब अच्छा माल का रेट मंडियों में बढ़ता है तो जगह पे भी रेट बढ़ता है, मिलता है। तो मैं सभी किसान भाई को अपील करूंगा कि हमें धीरे धीरे चलना है, क्योंकि कहाँ भी माल नहीं है। राजस्थान में नहीं कम पड़ेगा अभी माल, और गुजरात में तो माल कम ही है, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल माल नहीं। और दूसरा एक कि जो महाराष्ट्र का अंगूर इफेक्ट करता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि अंगूर की डिमांड बहुत है, क्योंकि अंगूर कम है। तो मैं सभी किसान भाई को अपील करता हूँ, आप धीरे धीरे चलिए, पका हुआ माल तोड़िए, या जगह पे सौदा करते समय आप खाली मंडियों में आइए, और मंडियों में जो रेट मिलता है, कौन से माल का क्या रेट मिलता है। आज लोग 100 ग्राम से आगे बोलते हैं, लेकिन आपके बगीचे में 150-200 के ग्राम के आगे का ही सौदा होता है। तो ऐसे माल तो मंडियों में तो रेट अच्छा मिलता है, लेकिन बगीचे बड़े हैं, तो जगह पे एक ग्राहक मिलता है तो आपका बगीचा पूरा खाली होता है करके आप देते, जरूर दे दो, लेकिन अगर नुकसान होता है तो एक लाइन पूरा खाली करो, और पूरा लाइन खाली करके उसका एवरेज क्या बनता है, जैसा कि फुट पंक्चर है, सनबर्निंग है, गोटी है, और अच्छे माल है, उसका एवरेज क्या पड़ता है, उसी हिसाब से आप सौदा करिए, और डर मत जाइए, क्योंकि आगे नवरात्र चालू होने वाला है 28 के आगे 6 तारीख तक, और उसके बाद उत्तर भारत में शादियां चालू हो रही है, तो जरूर पैसा बनने वाला है। धीरे धीरे माल तोड़िए, यही मैं सब किसान भाई को केडी चौधरी अनार मंडी मानकुआ तरफ से मैं अपील करता हूं। धन्यवाद।